अभी तबीयत ठीक है यार। हाँ, तंदुरुस्ती देखकर तो लग ही रहा है कि तबीयत ठीक है। चाचा जी, आप एक काम कीजिए, 2 दिन के बाद का डेट फाइनल कर दीजिए। ठीक है। सुनो, अगर इजाजत चाहिए ना तो आज रात को 12 बजे तक जहां मैं बुलाऊं वहां आ जाना। समझ गई ना? अरे ये क्या, तुम रो रही हो? क्या हुआ? हंसने की कोई वजह भी तो नहीं है। अरे यार, बस 2 दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला 2 दिन में। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो यार? तुम्हें क्या लगता है पिछली बार उनकी तबीयत खराब थी? तबीयत खराब होने का बहाना लेके उन्होंने सबको बेवकूफ बनाया और इस प्रथा का पूरा फायदा उठाया है। झूठ बोल रही हो तुम, ये हो ही नहीं सकता। भैया ऐसे कर ही नहीं सकते। मेरी आंखों पर जो पट्टी बनी है ना, पता नहीं कब उतरेगी। देखो, अभी शादी नहीं हुई है और तुम हम दोनों भाइयों के बीच में तो करना चाहती हो, दरार डालना चाहती हो ना, ये सही नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूं। तुम ना अंकुश, हर बात पर इतना गुस्सा करना ठीक नहीं होता। भाभी, आपको नहीं पता वो क्या बोल रही थी? मैं सब जानती हूँ और वो ठीक बोल रही थी। क्या? अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना तो आज रात मेरे साथ चलकर देखना, ठीक है? आओ, मैं तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। देखो, आपको जो चाहिए था वो मिल गया ना। अब तो ये खेल बंद कर दो। देखो, पेट की भूख के साथ साथ शरीर की भी भूख होती है। आज खाना खा लिया तो क्या कल भूख नहीं लगी? और वैसे भी तुम्हारी ये खूबसूरत जवानी मेरी भूख को तो बढ़ा देती है। आपके भाई आपकी इतनी इज्जत करते हैं और आप उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। इसमें छुरा भोंकने वाली कौन सी बात है? ये तो गांव की रीत है, इसे सबको मानना ही चाहिए ना। तो इस बार अब आप किस बात का बहाना बनाने वाले हो? फिक्र मत करो, इस बार तो मैं तुम दोनों को इजाजत दे ही दूंगा। उससे पहले मुझे मुझे नहीं मालूम था कि मेरा भैया मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। इंसान ना पेट की भूख बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जिस्म की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाभी, बस एक बार भैया इजाजत दे दे, उसके बाद ना हम दोनों शादी करके हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। पहली बात तो ये इतना आसान नहीं होगा, और दूसरी बात
भागना किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो हम कर भी क्या सकते हैं? मैं एक विधवा हूं और तुम इस गांव की रीत अच्छे से जानते हो। तो इसका मतलब क्या आप मेरी मदद करेंगे? हर चीज की एक कीमत होती है। आपको क्या चाहिए कीमत? तुम अपने इस जवान बदन से मेरे जिस्म की प्यास बुझाओगे। क्या कर रही हो आप भाभी? इसमें गलत क्या है? मैं हमेशा से तुम्हारी तंदुरुस्ती परखना चाहती थी। और पता है, जब तुम बिना कमीज के घूमते थे ना, तो मेरा मन करता था तुमसे लिपट जाऊं। पर ये बात तो आपने कहीं बताई नहीं मुझे। तो अब बता रही हूँ। आओ ना। आपके शरीर से तो चंदन की महक आ रही है। जिस तरह से चंदन के पेड़ पर सांप लिपटता है ना, उसी तरह से लिपट जाओ मेरे बदन से। मैडम जी, कहाँ खो गई हो? कहीं नहीं, कुछ सोच रही थी। क्या सोच रहे थे? अभी बताने का टाइम नहीं है, फिर कभी बताएंगे। ओह। वैसे आपकी दीदी कहाँ अभी तक आई नहीं? दीदी वो तो तैयार हो रही है, आप जो आए हो। हाय। हाय अमित। कैसे हैं? सीमा, एक काम कर, अपने जीजू के लिए कुछ खाने के लिए बना दे। जरूर, मैं अभी बना के लाई। बेबी, हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलेंगे? मुझे हमेशा के लिए कब अपना बनाओगे? तुम समझ सकती हो ना, मेरी वाइफ है और बच्चे भी हो गए अब, और ऐसे में तुम समझने की कोशिश करो, सब बहुत मुश्किल है। पर मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं। तुम टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ मैं। और देखना, हम जल्दी साथ में रहने लगेंगे। आई लव यू बेबी। लव यू टू। क्या हुआ मेरे बाबू को? इतना शांत क्यों है? मुंह क्यों गिरा हुआ है? तुम्हें पता है बेबी, मैं एक बात सोच रही थी। क्या? इस बंगले के जो मालिक है ना, उसे पैसे की बहुत जरूरत है और वो ये बंगलो सिर्फ 2 करोड़ में बेच रहे हैं। वैसे भी तुम्हें पता है, मार्केट में इसकी प्राइस 20 करोड़ है, लेकिन वो 2 करोड़ में ही बेच रहा है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इसे अपने हाथ से नहीं जाने देती। तुम चिंता क्यों कर रही हो? बस 2 करोड़ की बात है ना। मैं मैनेजर से बोल के ना, तो तुम्हारे अकाउंट में 2 करोड़ भिजवा दूंगा। ओह माय बेबी, आई लव यू बेबी। लव यू टू। आप बहुत अच्छे हो। आप भी बहुत अच्छी हो। अच्छा बेबी सुनो, कल सुबह मैं चला जाऊंगा। देखो बेबी, मुझे ना ये सब ठीक नहीं लग रहा। तुम अभी तो आए और अभी जाने की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगी। जब जाऊंगा तभी ना आऊंगा। और तुम ये सोचना कि मैं ऑफिस टूर पे जा रहा हूँ और 1 हफ्ते में आ जाऊंगा, और इसके बाद तुम्हारे बाहों में इसी तरह पड़ा रहूंगा मैं। काश तुम मेरी बाहों में हमेशा ऐसे ही पड़े रहो।
बेबी मैं कहीं भी रहूं पर मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। तुम्हें पता है बेबी, तुम्हारे बिना एक एक दिन मुझे सदियों जैसा लगता है। मैं पूरे दिन तुम्हारे ख्यालों में ही खोई रहती हूँ। ठीक है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? कल जब तुम्हारे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो तुम एक काम करना, उसके साथ पेपर वर्क करा लेना, जिसके कारण तुम बिजी रहोगी और मैं 1 हफ्ते में आ ही जाऊंगा। फिर हम दोनों साथ इस बंगले में रहेंगे। ठीक है। बेबी कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मुझे लेट हो रहा है यार। पैसे मिल गए तुम्हें? हाँ बेबी प्लीज समझो ना, आई मिस यू। मिस यू टू। सुनो, पैसे आ गए हैं ना? हाँ। तुम सारा पेपर वर्क करा लेना, कि पेपर देख के ठीक से दिखना, और मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। और सारे पेपर ना ध्यान से चेक करना, और आज से इस बंगले को अपना ही समझना, ठीक है? ठीक है। चलो बाय बाय। बाय जीजू। बाय। चलो बात करते हैं। अच्छा सुन, एक बात बता, अभी तो कोई आने वाला नहीं है? प्रमोद का कॉल आया था, वो बता रहा था 1 घंटे में आने वाला है। यार देख, मैं तो बहुत थक गई हूँ और अमित भी अभी नहीं है। प्लीज तुम प्रमोद को संभाल ले। मैं कैसे संभालूं? अरे तुम बड़ी हो रही हो, कुछ तो सीख जा। अच्छा सुन, मैं बाहर जा रही हूँ, प्रमोद आए तो संभाल लेना। बाय। हाय प्रमोद। हाय। आइए ना, बैठिए। जी। हाँ। आपकी दीदी कहाँ है? वो दीदी का कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए उनको जाना पड़ा। कब तक आएंगी? उनको ना आज शायद आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब मैं तुम्हारी दीदी के लिए फ्लावर्स लाया था। तुम्हारी दीदी और तुम में बात अलग अलग थोड़ा ही है, तो ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये तो बहुत खूबसूरत है। पर तुमसे कम। आप झूठ बोल रहे हो ना? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। अगर मैं इतनी ही खूबसूरत होती ना तो आप हमेशा दीदी दीदी नहीं करते, कभी मेरी खूबसूरती को भी निहारते। चलो बता ही देता हूं। दरअसल तुम इतनी खूबसूरत हो ना, मैंने सोचा था कि तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड पक्का ही होगा। अब तुम खुद सोचो, मेरे जैसा एक लड़का तुम्हारे जैसी लड़की को पसंद करता होगा तो 100% चांस है कि वो इग्नोर होगा। मैं तुम्हारे लायक थोड़ा ही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है, आप मुझे बहुत पसंद हो। सच? ये सच है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया तो मैं कैसे बताती।
आ गई तुम बहुत जालिम हो। क्यों? आंखें तरस जाती है तुम्हें देखने के लिए। तुम तो अपनी जिंदगी के रंगरलियों में बिजी हो। मैं ही तुम्हें याद करती रहती हूँ, सुबह से दिन, दिन से रात। तुम ना खामखा नाराज हो रही हो। इतनी सारी मेहनत करके जो पैसे कमाता हूँ, किसके लिए कमाता हूँ? किसके लिए कमाते हो? अरे तुम्हारे लिए कमाता हूँ भाई, ताकि तुम्हें दुनिया जहान की सारी खुशियाँ खरीद के दे सकूं। तो क्या खरीदा है मेरे लिए? धत, खरीदा क्या है? अरे मैं इतनी दूर से आया हूँ, बंदा प्यार से बात करता है, किसी कर लेता है बंदा, ना किस ना रोमांस। सीधा बताओ। सॉरी ना, अब मैं क्या बोलूं? तुम सामने रहते हो तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। मैंने भी जब से तुम्हें देखा है, मैं कहाँ होश में हूँ। जो कुछ घंटे बचे हुए हैं उसमें मैं तुम्हें अपने पास रखूं। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि हम हमेशा साथ रहें, पर ये कमबख्त सी है, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। हाँ बेबी, पूरी रात मजे किए, लेकिन मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या? तुम्हें पता है, इस बंगले का मालिक इस बंगले को सिर्फ 2 करोड़ में बेच रहा है। 2 करोड़? पर मार्केट में तो इसकी वैल्यू 5 करोड़ के करीब है। हाँ, लेकिन उसे पैसों की जरूरत है ना, इसलिए वो इतने कम में बेच रहा है। तुम्हें पता है, मैंने जैसे तैसे मॉम एंड डैड से 1.5 करोड़ का जुगाड़ कर लिया है, और थोड़े बहुत लोन भी ले लेंगे, लेकिन 50 लाख कम हो रहे हैं। तुम्हें किसने कहा था लोन करवाने के लिए? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? 1 मिनट। अपने सीए को तुम्हारा नंबर भेज दिया है, तुम्हें कांटेक्ट कर लेगा और तुम्हारे अकाउंट में 3 करोड़ रुपए डलवा देगा। लेकिन 3 करोड़ क्यों? 2 करोड़ का ये बंगला लोगी तो 1 करोड़ तो कम से कम इसे सजाने में भी लगाओगी ना। देखो, जब मैं वापस आऊं तो इस बंगले की एक एक दीवार पर तुम्हारी छाप दिखनी चाहिए। अपनी एक प्यारी सी फोटो लगाना, बहुत बड़ी सी, और इस दीवार पर बड़ी सी फोटो। ठीक है। अच्छा, सॉरी। क्यों? मुझे सुबह निकलना पड़ेगा यार, फैमिली फंक्शन है, मिस भी नहीं कर सकता। 1 महीना तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा। तो मुझे भी लेकर चलो ना साथ। मेरे बस में होता तो हमेशा तुम्हें साथ रखता, पर तुम्हें पता है ना, ये मीडिया और पेपराजीज। देखो, मैं तुम्हें पब्लिक आई में नहीं लाना चाहता, मैं तुम्हें बहुत संभाल के रखना चाहता हूँ अपने पास। हाँ ठीक है, बट आई लव यू। आई लव यू। बाय। तुम जा रहे हो? जाना पड़ेगा ना। कल ही तो इतना प्यार जताया और आज छोड़ के जा रहे हो। सब लड़के ऐसे ही होते हैं, इसीलिए मैंने ना कभी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूं, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूं। और थैंक यू तुम्हें पता है, तुम मेरी जिंदगी में लकी चार्म बनकर आई हो। लकी चार्म? वो कैसे? अब देखो, इस बंगले की कीमत कितनी है? मार्केट में इस बंगले की कीमत 5 करोड़ है। हम पहली बार मिले और ये बंगला मुझे 2 करोड़ में मिल गया। सच में? हाँ। अब तुम सोचो, इतना बड़ा बंगला मैंने किसके लिए खरीदा है? लिया होगा दीदी के लिए, और क्या। तुम्हारे लिए लिया है जान, ये घर तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अब मैं चलता हूँ, बाय। अब कब आओगे बेबी आप? जब आप बुलाओगे। अच्छा, मैं तो चाहती हूँ मैं हमेशा अपने दिल के पास रखूं। मैं भी चाहता हूँ कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास रुक जाऊं, लेकिन मुमकिन नहीं है ना। काश ये समय रुक जाता और तुम कभी न जाते।
समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन वादा करता हूँ कि मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि मैं इस समय को भी खरीद लूंगा। बाय बाय। तो दीदी आगे का क्या प्लान है? कल आने दे सेठ को, कल तो उसका तख्ता पलट कर दूंगी मैं। सही कह रहे हो आप, इस बार हम ये मौका हाथ से जाने नहीं दे सकते। हमें हर हाल में इस बंगलों को अपने नाम करना है। अच्छा सुन, तुमने सारे डॉक्यूमेंट्स तो तैयार रखे हैं ना? हाँ हाँ, सब तैयार है। सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं मैंने, बस अब उसकी सिग्नेचर की देर है। एक बार उसका सिग्नेचर हो जाए ना, फिर ये घर को अपना बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। सही कह रही है, सारी मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी। ये पैसे भी अपना और बंगला भी अपना। दरवाजा खोलने में खनी टाइम लगा दी। सेठ जी, आपको क्या लगता है, आपके ये दीवारें और आपका सामान क्या हम खा जाएंगे? अरे छोरी, ऐसी बात ना है, और देखना पड़े कि सब कुछ सही है कि ना है। हैं? अरे तन्ने के बेरा की कितना पैसा लगा इसमें। रेखा कहाँ है? बुला के ला उसने। दीदी तो आ जाएगी। आप ये बताइए, आप क्या लेंगे, चाय, कॉफी या कुछ ठंडा? छोरी तू बावली हो रही है के? हैं? यहाँ ठंडा लेने के लिए ना आया मैं, गर्म होने के लिए आया हूँ। बोतल ले गया, बोतल, वो भी एकदम मस्त वाली। जा। एक नहीं 2 बोतल लेके आ, एक मेरे लिए भी। मेरी रेखा, एक बात बोलू के, तने जब मैं देखू हूँ ना, फिर मन हल्का सा हो जावे। सच बताऊं तने, तू है ना शराब से भी बड़ी नशा वाली चीज है। तो कहिए सेठ जी, आपकी क्या सेवा करूं? देख छोरी, आज सेवा घसाता ना, मैंने मेवा भी खाना है। वो तो मैं हमेशा ही खिलाती हूँ। ये बात तो सही बोली छोरी। हाँ, आज मैंने मेवा के साथ है ना मखाना भी खाना है। मैं समझी नहीं सेठ जी। ओके है ना, आज मैंने तेरे साथ साथ सीमा भी चाहिए। यानी कि अगर दाल में तड़का लग जावे है ना, उसका मजा कुछ अलग होया कर रहा है ना। आप पहले पैक पियो सेठ जी, वो मेरे हाथों से। तो मेरी मनपसंद औरत है। हाँ देख, तू बोल तने क्या चाहिए, आज मैं सब कुछ तेरे ऊपर लुटा दूंगा। ठीक है, मैं आपको पसंद हूँ ना, और मुझे ये आपका बंगला। अच्छा, तो सीमा आपके हवाले करती हूँ। आप ये बंगला मेरे नाम पे कर दो, मंजूर है? ठीक है, एवं वजह दो, ये बंगला भी तेरे नाम कर दूंगा। और मेरी भी एक शर्त है। बोल ना। पहले ये बंगला मेरे नाम पे करो, फिर चख लो सीमा को। यहाँ पे भी आज तो छोरी तू मेरी है। हाँ, लास्ट यहाँ पे भी। अरे सेठ जी, आप ये पियो। सॉरी। खांसी क्यों हो रही है? देख भाई, पेपर भी साइन हो गया है। अब ये बंगलो जो है तेरे नाम हो गया, और सीमा मेरी हो गई। पेपर पे साइन हो गया ना? तो ये बंगला अब हमारा हो गया। हाँ।
तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? निकलो इस बंगले से। क्या मतलब? अरे आपने अभी तो साइन किया ना, अब ये बंगला हमारा हो गया। ए! 2 टके की बाजारू औरत, हाँ? मेरे से झूठी साइन करवा ली, तने के लगे मैं तने छोड़ दूंगा। एक फोन पे तुम सबने अंदर कर दूंगा ना। मैं तुम लोग को यहाँ पे रहने के लिए कह दिया, तुम लोग यहाँ की मालकिन बनने के सपने देख रहे हो। वो क्या है ना, आपने हमें यहाँ रहने तो दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बंगला हमारा है, और आज तो इस पेपर ने इस बात को भी सही साबित कर देगी। तुम लोग का ये मंसूबा मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। तुम लोग ने धोखे से मेरे से साइन करवाया है। मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा कि तुम लोग एक मजारू औरत हो। हमें बाजारू साबित करने के लिए तू जिंदा रहेगा तभी तो। तुम लोग ने इसमें क्या मिलाया? ओ सेठ जी, तुम लोग ने धोखा से मारा मैंने। खत्म।